2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई स्कीम, एक बोले तो एक अभियान का शुरुआत किया गया, ज्ञान भारतम जिसका नाम दिया गया। ज्ञान भारतम अभियान के अंदर जितने भी पूरे भारत में पांडुलिपियां जो पहले से जहां जहां पे मिल रही थी उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको डिजिटलाइज करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए ये ज्ञान भारतम अभियान का शुरुआत हुआ था। उसी के अंतर्गत जो नवनालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी है उसे एक क्लस्टर के रूप में बनाया गया। इसके बारे में हम और डिटेल जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के वाइस चांसलर मौजूद हैं। पूरे बिहार में एकमात्र क्लस्टर केंद्र जो बनाया गया वो नवनालंदा महाविहार को बनाया गया। उसकी अवधारणा ये है कि इंडिपेंडेंट सेंटर और क्लस्टर सेंटर दो हैं। इंडिपेंडेंट सेंटर में केवल आपको अपने सेंटर की पांडुलिपियों की जिम्मेदारी होती है, क्लस्टर सेंटर में आपको लगभग पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। 5 योजनाएं हैं। पहले तो सर्वे करना कि पूरे बिहार में कहाँ कहाँ पांडुलिपियां हैं, फिर उन पांडुलिपियों को, क्योंकि वो ताड़पत्र भोजपत्र जैसे होते हैं बहुत बुरी हालत में, उनको प्रिजर्व करना, उनका कंजर्वेशन करना। तो हमारे यहाँ कंजर्वेशन का केंद्र है। उसके बाद उसको डिजिटाइज करना, जिसमें कि हमने करीब 3.25 लाख 3.5 लाख पांडुलिपियों का सर्वे कर लिया है। करीब 2.25 लाख के पेजेस का हमने स्कैन कर लिया है। तो उस पे हम पांडुलिपियों को, भारत की ज्ञान संपदा की जो पांडुलिपियों में केंद्रित हैं, उनको हम प्रिजर्व करके डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बिहार में कई भाषाओं की मिली है, जैसे जैन धर्म की अर्धनागरी की भी मिल रही हैं, पर्शियन की मिल रही हैं। चूंकि 12वीं शताब्दी में जब प्राचीन नालंदा नष्ट हो गया, उस समय जब जल गया, तो उस समय की पांडुलिपियां दुर्भाग्य से नहीं मिल पा रही हैं। उसके बाद जब मुगल पीरियड रहा है, इस्लामिक पीरियड रहा है, उसकी बहुत सारी मिल रही हैं। तो हमें ये है कि भारत भूमि के अंदर जो भी पांडुलिपियां हैं वो हमारी ज्ञान संपदा है। हम सबको ले रहे हैं भारतीय ज्ञान संपदा के तौर पे। हमारे यहाँ केंद्र है जहाँ की विशेषज्ञ लोग हैं जो उसका संरक्षण करते हैं, वो केमिकल पद्धति, पूरी उनको पद्धति से। और उसके बाद हमारे पास मशीनें हैं जिससे कि उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटाइज करके एक पोर्टल है, ज्ञान भारतम पोर्टल, उस पर रख रहे हैं, जिससे कि वो एक सामूहिक पूरे भारत में जो भी ज्ञान उपलब्ध है पांडुलिपियों में, वो एक जगह पे हो जाए, एक सेंटर, एक पोर्टल रहे, जिससे कि विश्व में कहीं भी या भारत कहीं भी उसको देखना चाहे तो डिजिटल के तौर पे उसे देख सकें और उससे आगे शोध कर सकें। जितने हमारे हिस्टोरिक जितने भी पांडुलिपियां थी जो कि किसी तरीके से नष्ट हो रही थी, जहां जहां पे कभी जो मिल रही थी, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए, उनको डिजिटलाइज करने के लिए, ताकि फ्यूचर में उन्हें पढ़ा जाए, उन पर रिसर्च किया जाए और भी ज़्यादा जानकारी हमें मिल सके। और लाखों में जो पांडुलिपियां हैं उन्हें ट्रैक करके, उन्हें पढ़ के, उन्हें स्कैन करके प्रिजर्व किया जा चुका है। आप हमें देख रहे थे प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।